इसीलिए कहना है क्या, सुनो ये वाकया है हजरते अब्दुल्ला अस्वद का, सुनो ये वाकया है हजरते अब्दुल्ला अस्वद का, सुनो ये वाकया है हजरते अब्दुल्ला अस्वद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का, सुनो ये वाकया शुक्रिया। है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। हजरात, मतले पर काशिफ मलिक साहब जो सऊदी से हैं, उनकी जानिब से ये 100 रुपये, और जनाब नदीम मलिक साहब जो दुबई से हैं, उनकी जानिब से भी ये 100 रुपये का नजराना मिला है। मैं यहाँ से पहला बंद पढ़ रहा हूँ, आप लोग मेरी तरफ तवज्जो रखें भरपूर। करते हैं खुलूसो प्यार की बातें, सबसे आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बात है, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बात, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें। क्या बात है। जिस झाड़ी में अब्दुल्ला अस्वद छुपे हुए बैठे थे, उस झाड़ी के करीब से मदीने जाने वाला एक काफिला गुजरा, और वो काफिले के लोग आपस में ये बातें करते हुए जा रहे थे, कितने अच्छे हैं मदीने के ताजदार, जो बुरे से बुरे इंसान को भी अपने पास बिठाकर प्यार से बातें करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, खैरियत दरियाफ्त करते हैं। ये बात सुनकर अब्दुल्ला अस्वद से नहीं रहा गया, और फिर उन्होंने क्या किया, समाअत फरमाएं। सारों में रसूल अल्लाह जलवा फरमाए जान सारों में, रसूल अल्लाह जलवा फरमाए यूं जान सारों में, रसूल अल्लाह। मुशरिफ मलिक साहब दुबई से 100 रुपए उनकी जानिब से इस बंद पर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। देखिए साहब, जब अब्दुल्ला अस्वद एक काफिले के साथ मदीने की सरहदों में दाखिल हो गए, और फिर मदीना शहर में भी आप पहुंच गए, मगर आप पूछ रहे हैं कि जिनकी मैं इतनी तारीफें सुनकर आया हूं, कौन है वो? मदीने के लोग कहने लगे कि आप सीधे मस्जिद नबवी चले जाइए। अब्दुल्ला अस्वद जब मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंचे, आका सामने बैठे थे, मस्जिद के सहन यानी आंगन में सहाबाए किराम आपको घेरे हुए थे चारों तरफ से, आका बिल्कुल सामने बैठे थे। अब्दुल्ला अस्वद कभी झांक लेते थे, कभी पीछे हट जाते थे, लेकिन अचानक आका की नजर उठी कि कोई झांक रहा है दरवाजे पर खड़ा हुआ, तो आका ने क्या फरमाया, सुनिए साहब, तीसरा बंदा। अजब हालत थी उस दम, अजब हालत थी उस दम हजरत अब्दुल्ला अस्वद की, हुए बेखुद वो देखी जिस घड़ी सूरत मोहम्मद की। ओ ये बोले प्यार
से आका। ये सुनकर 2 कदम आगे बढ़े और रुक गए फौरन। तो फरमाया ये आका ने बताओ क्या है अब उलझन। दिखाओ अपना चेहरा और आगे बढ़ के आ जाओ। सुनाओ आके अपना मुद्दा, बिल्कुल ना घबराओ। ये सुनकर 2 कदम आगे बढ़े और रुक गए फौरन। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने अब क्या है ये उलझन। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर दस्ते शफ़क़त रख दिया सर पर। और रसूल अल्लाह ने फिर आपसे फरमाया तुम आओ। परेशानी है क्या अपना मुफस्सल हाल बतलाओ। तुम्हारी आजिज़ी मिस्कीनी ये हमको पसंद आई। तुम्हारी आजिज़ी मिस्कीनी ये हमको पसंद आई। ये कहना था कि अब्दुल्लाह की फिर आंख भर आई। मेरे नबी का ये हुस्न अखलाक देखकर अब्दुल्ला अस्वद आपके कदमों पर गिर पड़े और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके बाद आका ने क्या किया, तवज्जो। रसूल अल्लाह ने फिर दस्ते शफ़क़त रख दिया सर पर। सहाबा ने मुबारकबाद दी उनसे गले मिलकर। वो ममलूक कहा सरकार एक माँ के सिवा सबने ही ठुकराया। हुजूर अनवर ने हम जैसे बुरे को भी है अपनाया। ये फरमाया शहीदी ने बताओ आरज़ू क्या है। तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुरान पढ़ा कीजिए। इजाजत है हमारे साथ मस्जिद में रहा कीजिए। वहीं अब्दुल्ला अस्वद के खुशी से दिन गुजरते थे। जो थे असहाबे सुफ़ा उनसे वो कुरान पढ़ते थे। वो बैठे थे सहन में एक दिन मस्जिद के अफसरदा। हमारा नाम आगे चल न पाएगा ख्याल आया। देखिए एक दिन हजरत अब्दुल्ला अस्वद मस्जिद नबवी के एक तरफ बैठे हुए ज़ारो क़तार रो रहे थे। एक ख्याल आया था आपके दिल में। वो ख्याल ये था कि परवरदिगारे आलम तूने हमें इतना बदसूरत बनाकर इस दुनिया में क्यों भेजा है। इतनी बदशक्ल के लोग हमें देखना भी गवारा नहीं करते। और इस शक्ल पर अगर हम अपनी शादी करना चाहें तो कौन अपनी बेटी दे देगा। या रसूल अल्लाह ये मेरी शक्ल ऐसी है, कौन अपनी बेटी देगा, मेरी शादी नहीं हो सकेगी। आका ऐसा लग रहा है। लेकिन आका क्या फरमाते हैं अब्दुल्ला अस्वद से, सुनिए साहब। कहा सरकार हम जैसों की शादी हो नहीं सकती। चलेगा नाम कैसे नस्ल जब आगे नहीं होगी। सहाबा से कहा सरकार ने इस शहर के अंदर है किस मोमिन की लड़की सबसे ज्यादा हुस्न में बढ़कर। साहबा ने कहा तैयार है उनकी दुख्तर है। साहबा ने कहा तैयार है उनकी दुख्तर है। साहबा ने कहा तैयार है कि उनकी दुख्तर है। साहबा ने कहा
है नेक है सूरत सूरत मिसाले माह अनवर है, जवां है नेक है सूरत मिसाले माह अनवर है, जवां। ये देखिए प्रधान जी के चाचा की जानिब से ये 100 रुपए का नजराना आया इस बंद पर। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी लोग। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत ही प्यारा सुन रहे हैं, शुक्रिया भाईजान। ये फिर 50 रुपए जनाब ज़हीर अहमद साहब माधोपुर, ये हमारे ज़हीर भाई जो हमारी स्टाफ से हैं, तो इन्होंने मुझे फिर 50 रुपए से नवाजा है। हमसे पहले ही अपना प्रोग्राम पेश कर रहे थे। ज़हीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं अगला बंद आप तमाम की समातों की नजर करता हूं, मुलाजा कीजिए कैसे। आका ने फरमाया सहाबा इकराम से कि मदीने में किसकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। सहाबा इकराम अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मदीने में एक तज्जार यानी तिजारत का काम करने वाले हैं, उनकी बेटी पूरे मदीने में सबसे खूबसूरत सुना है, वो है। आका फरमाते हैं ऐ अब्दुल्ला अस्वद, चुप हो जाओ, रो मत, तो ये रोना बंद करो और जाओ, हम भेज रहे हैं तुम्हें उसी तज्जार के यहाँ पर जाओ जिसकी बेटी पूरे मदीना शहर में सबसे खूबसूरत है। कहना मुझे हुजूर ने भेजा है आपके पास, आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। हाय हाय। अब देखिए अब्दुल्ला अस्वद चलती है हुजूर की बात सुनकर उसी ताजिर के घर जिसके यहाँ एक बेटी सबसे ज्यादा पूरे मदीने में खूबसूरत थी। लेकिन क्या हुआ सुनिए। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने अब्दुल्ला खुद जाओ, पयामे शादी अपना दे के उस तज्जार को आओ। गए अब्दुल्ला अस्वद फिर उसी तज्जार के घर पर, कहा सरकार ने भेजा है जो है आपकी दुख्तर, हमारे साथ उस दुख्तर की शादी आप कर दीजिए, हमारा दामने उम्मीद हजरत आप भर दीजिए। कहा ये तैश में तज्जार ने कि तू अभी मरता, अगर सरकार ने भेजा न होता सर कलम करता, तेरी सूरत भयानक है, तू काली शक्ल वाला है, मेरी लड़की हंसी है, मदीने का कोई लड़का पसंद आया नहीं मुझको, बुरी से भी बुरी लड़की नहीं देगा कोई तुझको। ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला अस्वद घर से ताजिर के, तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से। हजरात अब्दुल्ला अस्वद ने जब अपने दिल की बात उस ताजिर से कही कि मुझे हुजूर ने भेजा है आपके घर तक, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, तो वो तज्जार उस लड़की का वालिद कहता है गुस्से में भरकर कि चला जा, क्या तेरी कज़ा आई है, मेरी चांद सी बेटी और मैं तेरे जैसे इंसान के साथ उसकी शादी कर दूं, चला जा, गुस्सा बहुत है, लेकिन सब्र इसलिए कर रहा हूं कि तुझे हुजूर ने भेजा है मेरे दरवाजे तक, इसलिए जा, चला जा, जितनी जल्दी हो मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जा। बेचारे अब्दुल्ला अस्वद उस ताजिर की झिड़कियां सुनकर उसके घर से वापस मस्जिद नबवी की तरफ आका के पास वापस आने लगे। लेकिन ये बातें सुनकर लड़की निकल आई घर में से और अपने वालिद मोहतरम से कहने लगी, अब्बा हुजूर कौन आया था आपके पास, आप कितने गुस्से में थे, अभी मैं अंदर थी, आप किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, मेरी कुछ समझ नहीं आया। तो कहते हैं कि बेटी क्या बताऊं, एक बड़ा बदशक्ल इंसान, बहुत ही काला भयानक शक्ल वाला, चेचक के दांत, ऐसी शक्ल के तू देख भी नहीं सकती थी, शायद डर जाती, वो आया था। अभी एक लड़का कह रहा था मुझे हुजूर ने भेजा है और आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो।
बेटी अगर हुजूर ने नहीं भेजा होता तो गुस्सा बहुत था, मैं उसको यकीनन कुछ ना कुछ कर देता। बेटी कहती है अब्बा जान आपने तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखा है, आपने सिर्फ ये देख लिया और उसे वापस भी कर दिया, कम से कम मुझे तो देखने देते। आपने सिर्फ ये देखा है कि वो काला था, भयानक शक्ल वाला था, लेकिन जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए, आपने ये नहीं देखा कि ये सब बातें थी उसके अंदर, फिर भी वो नबी का सच्चा आशिक था, आशिक रसूल था, नबी का गुलाम था। और बाबा जान अगर वो वाकई नबी का गुलाम बनकर मेरे निकाह के लिए आया था तो मुझे ये शादी मंजूर है, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लड़की की जब ये बात सुनी तो ताजिर सोचने पर मजबूर हो गया कि बेटी सही कह रही है, हम रसूल अल्लाह के भेजे हुए रिश्ते को ठुकरा रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। लिहाजा ताजिर अपने घर से निकला और अब्दुल्ला अस्वद को गलियों में तलाश करता हुआ थोड़ा सा आगे जब बढ़ा, देखा कि सामने जा रहे हैं आप। ताजिर को देखकर ताजिर ने जब अब्दुल्ला अस्वद को जाते हुए देखा तो आवाज लगाई, ठहरो। आप वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। ताजिर आपको इशारे से बुला रहा था, उस लड़की का वालिद, इधर आओ इधर। आप उल्टे कदमों से फिर वापस आए, क्या बात है? कहा आपका नाम क्या है? कहा मुझे लोग अब्दुल्ला अस्वद कहते हैं। कहा आए क्यों थे मेरे यहाँ? कहा अपनी शादी के रिश्ते के लिए आया था। भेजा किसने था तुम्हें? हुजूर ने भेजा था। अच्छा तो जाओ आका से कहना कि हम इस शादी के लिए राजी हैं। सुभान अल्लाह। जुमे के दिन आका को साथ में लाना, हम अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर देंगे। आगे सुनिए कैसे। ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला अस्वद घर से ताजिर के। तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से, कहो तो किस पे गुस्सा हो रहे थे इस कदर बाबा? कहा बेटी बड़ा बदशक्ल एक लड़का अभी आया, वो कहता था कि मुझसे अक्द कर दो अपनी बेटी का। अगर सरकार ने भेजा न होता सर कलम करता। कहा बेटी ने जब सरकार दो आलम ने भेजा था, बड़े ही फख्र की है बात, क्यों इनकार फरमाया? मदीने भर में आका ने हमी पर मेहर फरमाई। वसीले से नबी के ये मुझे मंजूर है शादी। पूरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है। पूरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है। पूरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है। पूरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है। गुलामे मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है। गुलामे मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है। गुलामे मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है। गुलाम मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है। हाजरीन महफिल, आगे क्या होता है? बेटी ने जब हाँ कह दी, जुमे के दिन निकाह होने वाला है। अब्दुल्ला अस्वद खुशी खुशी आका के पास पहुंचे। आका पहले तो मुझे बहुत झिड़कियां दी उस ताजिर ने, लेकिन बाद में पता नहीं कैसा हुआ कि वो अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करने के लिए राजी हो गया। आका बोले, अब्दुल्ला अस्वद बहुत खुश नजर आ रहे हो, तुम्हारी यही तो तमन्ना थी कि मेरी शादी नहीं होगी। शादी तुम पक्की करके आ गए, फाइनल हो गई। लेकिन
ये बताओ, आका मुस्कुराते हैं, कहते हैं ये बताओ कि तुम्हारे पास शादी के लिए कुछ पैसे वैसे हैं कि नहीं, दामो दिरहम है? कहा आका मेरे पास और दामो दिरहम मेरे पास कुछ नहीं, आपका साया है मेरे सर पर, सब कुछ है। आप मुस्कुराए और अपनी जेब में हाथ डालकर आका ने कुछ दिरहम निकालकर अब्दुल्ला अस्वद को दिए, लो ये ले लो, जाओ बाजार में जाओ मदीने के और कम से कम एक निकाह का जोड़ा और कुछ खजूरें खरीद लाओ, हम सब तुम्हारे निकाह में चलेंगे जुमे के रोज। हाय हाय कैसे, अब क्या हुआ? बुलाया उसको ताजिर ने, कहा मंजूर है शादी, जुमे के दिन तुम अपने अक्द की कर लेना तैयारी। ये सुनकर बाखुशी अब्दुल्ला अस्वद लौट कर आए, रसूले पाक ने पूछा तो सब हालात बतलाए। कहा सरकार ने कुछ पास हैं दामो दिरहम तुम पर, तो बोले आपका साया है आका बस मेरे सर पर। दिए सरकार ने उनको दिरहम, फरमाया तुम जाओ, जो कुछ सामान हो शादी का वो बाजार से लाओ। गए बाजार में सोचा नहीं मालूम लूं मैं क्या, सहाबी कोई मिल जाए तो फिर सामान ले लूंगा। नमाज़े असर पढ़कर शाम तक ढूंढा कि ये यूं ही, अचानक कान में ऐलान की आवाज ये आई, सुना है दुश्मनों की आ गई है फौज सरहद पर, महाज़े जंग पर जाएगा कल इस्लाम का लश्कर। क़यादत में रसूल अल्लाह की जाएंगे सब गाजी, जिसे जाना हो लश्कर में करो जाने की तैयारी। सुना ऐलान तो फिर हजरत अब्दुल्ला ने सोचा, महाज़े जंग पर जाएंगे आका मैं भी जाऊंगा। न जाऊं जंग को तो पेशर अवसर मिलदगी होगी, न जाऊं जंग को तो पेशर अवसर मिलदगी होगी, न जाऊं जंग को तो पेशर अवसर मिलदगी होगी, न जाऊं जंग को तो पेशर अवसर मिलदगी होगी। जिहादे फी सबीलिल्लाह से बढ़कर नहीं शादी, सुभान अल्लाह। ये हमारे नईम प्रधान जी का एक रेडीमेड शोरूम, जैसा मैंने पहले भी बताया, किंग कलेक्शन के नाम से अमरिया बिलाक के सामने पहली मंजिल पर खुला है। ब्रांडेड कपड़ों के लिए आप लोग अगर चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, और इनकी शॉप जो नई खुल रही है मंडे को शायद उसका इनॉग्रेशन उद्घाटन है, आप लोग उसमें पहुंचे। देखिए साहब, मैं इस वक्त अब्दुल्ला अस्वद का वाकया पढ़ रहा हूँ, 2-3 बंद और रह गए हैं, इनको भी सुना रहा हूँ, मुकम्मल हो जाएगा वाकया। कैसे? वाह, मदीने के बाजार में घूम रहे हैं, खरीद कुछ नहीं रहे हैं, शर्म लग रही है।
असर की नमाज पढ़ने के लिए जब अजान हुई तो आप मस्जिद में आ गए। कौन? अब्दुल्ला अस्वद। नमाज पढ़कर मस्जिद से निकले बाहर तो ऐलान हो रहा था मदीने में। वो ऐलान ये था कि ऐ मदीने के लोगों, कुफ़ारे मक्का ने मदीने की सरहद पर हमला कर दिया है। सुबह हुजूर की क़यादत में मुसलमानों का एक लश्कर उन कुफ़ारे मक्का से मुकाबला करने के लिए जा रहा है, जिसकी क़यादत आका खुद फरमाएंगे। जिस किसी को जाना हो इस जंग में शामिल होने के लिए, वो सुबह फजर की नमाज पढ़कर तैयार रहे। ये ऐलान हो रहा था। असर के बाद मदीने शहर में जब अब्दुल्ला अस्वद ने ऐलान सुना तो फिर आपका क्या हाल हुआ? भूल गए आप जोड़ा बोड़ा खरीदना, निकाह का खजूरें खरीदना, लेकिन खरीदा क्या आपने फिर? ये सुनिए। तसव्वुर में जिहाद आया तो करवट बदली मकसद ने, बजाए और कुछ तलवार ली अब्दुल्ला अस्वद ने। एक तलवार खरीद ली आपने उन पैसों से जो हुजूर ने दिए थे। सहर को जब गया लश्कर तो वो छुप कर गए पीछे, कहीं वापस न कर दे देखकर आका ये डरते थे। गया सरहद पे लश्कर तो लड़ाई छिड़ गई एकदम, सरों पर सर गिरे कट कर कयामत का हुआ आलम। कमाल अपना दिखाया जंग में अब्दुल्ला अस्वद ने, के तूफान उठाया जंग में अब्दुल्ला अस्वद ने। रसूल पाक ने देखा जो फन उनकी शुजाअत का, तो पूछा ये उमर से वो मुजाहिद कौन है ऐसा, छुपा कर खुद को कंबल में बड़ी तेजी से लड़ता है। कोई अब्दुल्ला अस्वद की तरह मालूम होता है। सभी इस्लाम, माशाल्लाह क्या बात है। ये 100 रुपए आपकी जानिब से आए हैं, मैं देख लूँगा क्या है ये। जी 100 रुपए का नजराना आपने इस वाक़े पर दिया है, बहुत शुक्रिया। पहले इसको पूरा होने दीजिए, उसके बाद देखता हूँ। गया सरहद पे लश्कर तो लड़ाई छिड़ गई एकदम, सरों पर सर गिरे कट कर कयामत का हुआ आलम। कमाल अपना दिखाया जंग में अब्दुल्ला अस्वद ने, के एक तूफान उठाया जंग में अब्दुल्ला अस्वद ने। रसूल पाक ने देखा जो फन उनकी शुजाअत का, तो ये पूछा उमर से वो मुजाहिद कौन है ऐसा, छुपा कर खुद को कंबल में बड़ी तेजी से लड़ता है। कोई अब्दुल्ला अस्वद की तरह मालूम होता है। सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए एकदम, किया शुक्र खुदा खुश हो गए सरकार दो आलम। ये देखा जब शहादत पाई है अब्दुल्ला अस्वद ने, तो आंसू आंख में आए, ये फरमाया मोहम्मद ने, तुम्हारी शादी हम करने को थे तुम क्यों चले आए। ये कहना था कि जिब्रील अमी एकदम वही लाए। हजरात आखिरी बंद पढ़ रहा हूं ये मैं। अब्दुल्ला अस्वद ने तलवार खरीदी। जब सरहद पर जंग छिड़ी, अब्दुल्ला अस्वद ने भी अपनी तलवार निकाली और टूट पड़े दुश्मनों पर। न जाने कितनों को आपने तहे तेग किया,
लेकिन जब मेरे आका ने ये जज्बा देखा अब्दुल्ला अस्वद का लड़ते हुए, एक तरफ सारे मुजाहिद लड़ रहे हैं, एक तरफ अकेले दुश्मनों पर टूट पड़े हैं अब्दुल्ला अस्वद। आका ने देखा तो हजरत उमर फारूक आजम को बुलाया, है उमर देखो वो कौन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब्दुल्ला अस्वद है जो जंग में आ गए हैं। जब जंग रुकी, दुश्मनाने दीन हार कर फरार हो गए मक्के की तरफ। आका ने इस जंग में जो जो मुसलमान शहीद हुए थे सबकी लाशों को यकजा किया, कहा एक जगह रखो सब शहीदों की लाशों को। मेरे आका सबके चेहरों को देखते हुए गुजर रहे हैं लाशों के सामने से, मगर एक चेहरा आपके सामने आया तो आपके आंसू रवां हो गए। वो चेहरा किसका था मोमिनो? वो चेहरा अब्दुल्ला अस्वद का था। इस जंग में अब्दुल्ला अस्वद भी आकर शहीद हो गए। शादी का अरमान दिल का दिल में रह गया, मगर परवरदिगारे आलम अपने महबूब को उदास देखता है। हुजूर की आंखों से आंसू के कतरे गिरे। अल्लाह ने फौरन ही जिब्रील अमीन को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, जाओ मेरा महबूब रो रहा है, कह दो ऐ मेरे महबूब तुम अपने गुलाम अब्दुल्ला अस्वद की सिर्फ एक शादी के लिए रो रहे हो। अरे सुनो, जब वो गुलाम तुम्हारा शहीद होकर जन्नत में आया तो हमने उसको निहायत खूबसूरत जन्नती नौजवान बना दिया। फिर उसके बाद 1 नहीं 2 नहीं 5 10 20 30 50 60 भी नहीं 70 जन्नती हूरों के साथ तुम्हारे गुलाम अब्दुल्ला अस्वद की जन्नत में शादी कर दी। खुश हो जाओ मेरे महबूब। अब क्या हुआ कहना है, तुम्हारी शादी हम करने को थे तुम क्यों चले आए। ये कहना था कि जिब्रीले अमी एकदम वही लाए। कहा बाद सलाम अल्लाह ताला ने ये फरमाया, तुम्हें शादी का अब्दुल्ला अस्वद की ख्याल आया। बनाया खूबसूरत उनको दी जन्नत की आजादी के 70 हूरों से जन्नत में उनकी हो गई शादी। कहाँ है शौक़ ये जिब्रील ने के खास रहमत है। कहाँ है शौक़ ये जिब्रील ने के खास रहमत है। कहाँ है शौक़ ये जिब्रील ने के खास रहमत है। कहाँ है शौक़ ये जिब्रील ने के खास रहमत है। तुम्हारा उम्मती जो भी है वो